मेरे नौजवान साथियों, आप भारत और इजराइल के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ब्रिज की तरह हैं। मेरे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और मैं दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य आधार साइंस, इनोवेशन और रिसर्च ही रहने वाला है। इसलिए आज आप जो भी इजराइल में सीख रहे हैं, वो आने वाले वर्षों में भारत को और मजबूत करने में काम आने वाला है। चंद घंटे पहले मैं मोशे हॉल्सबर्ग से मेरी मुलाकात हुई। इस मीटिंग ने मुंबई हादसे की याद दिलाई, किंतु आतंकवाद के ऊपर जीने का उत्साह कैसे विजयी होता है, यह भी मैंने उनसे मुलाकात में देखा है। स्थायित्व, शांति और सद्भावना ये भारत के लिए जितनी अहम है, उतनी ही इजराइल के लिए भी अहम है। दोस्तों, इजराइल में रहने वाले भारतीय सेवा, शौर्य और सद्भावना के प्रतीक है। यहां के बुजुर्गों की सेवा में हजारों भारतीय केयर गिवर्स की भूमिका में है। बेंगलोर, दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आकर आपने जिस तरह सेवा भाव से काम किया है, वैसे उदाहरण हर इजराइल वासी का हृदय जीतने वाला काम आपने किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, इजराइल में रहकर रहे भारतीय समुदाय के लोगों को मैं आपको खुशखबरी भी तो सुनाना चाहता हूं। इजराइल में रहे भारतीय समुदाय के लोगों को ओसीआई और पीआईओ कार्ड को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। इसकी मुझे जानकारी मिली। जो रिश्ते दिल से जुड़े हो, वो किसी कागज या कार्ड के ऊपर निर्भर नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत आपको ओसीआई कार्ड देने से मना करे। और इसलिए मैं आपको खुशखबरी देता हूं, अगर भारतीय ज्यूइश समुदाय को ओसीआई कार्ड नहीं मिल पाया, तो इस ओसीआई कार्ड देने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने, सुन लीजिए, भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजराइल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है, उन्हें भी अब से ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। कंपलसरी आर्मी सर्विस से जुड़े कुछ नियमों की वजह से आप अपने पीआई कार्ड को ओसीआई कार्ड में नहीं बदल पा रहे थे। इन नियमों को भी सरल करने का फैसला कर लिया गया है।
दूसरी बात, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए पिछले काफी समय से इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर की कमी महसूस की जा रही थी। आज आपके बीच मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द भारत सरकार इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है। भारत आपके दिलों में बसा है। इंडियन कल्चरल सेंटर आपको सदैव आपकी भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखेगा। आज इसी अवसर पर मैं इजरायल में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ ही इजरायली नौजवानों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत आएं। भारत और इजरायल सिर्फ इतिहास से ही नहीं बल्कि संस्कृति से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मानवीय मूल्य और मानवीय विरासत के साझेदार हैं। परंपराओं की पूजा और कठिन परिस्थितियों से जीकर निकलना दोनों देशों को आता है। इसके अनेक प्रतीक भारत में है और इजरायल के नौजवानों को इस ऐतिहासिक यात्रा का गवाह बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा भारत आते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अतिथि को भगवान मानने वाला हमारा देश आप बहुत अच्छी यादें लेकर के ही लौटने के लिए प्रेरित करेगा। आखिर मैं एक बार फिर जीविश समुदाय को अपने मित्र बेंजामिन नेतान्याहू और पूरे इजरायल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भाइयों, अब दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव, दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। और इसीलिए मैं यहां के युवाओं को आने के लिए बार बार कह रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, आओ भारत आओ। फिर एक बार इजरायल की जनता का, इजरायल सरकार का और मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतान्याहू का इस स्वागत सम्मान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तोदा, तोदा रब्बा, फिर तोदा रब्बा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।